क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग संख्या का इकाई का अंक 1 होगा। यदि हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो किसका इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ करना है, तुम लोग को टोटल का वर्ग नहीं करना है, ठीक है। इकाई स्थान का करेंगे, जैसे 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 7 का करेंगे तो 49, 9 का करेंगे तो 81 और 7 का करेंगे तो 49। तो हमको पूछा था 1 आना चाहिए इकाई अंक, इकाई अंक में 1 किसका आ रहा है 29 का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करने लगते हैं कि 23 का स्क्वायर करेंगे कि 23 गुणे 23, 27 गुणे 27, 15 में 30 में लग जाएगा। तो मेरा क्या बोलने से इस तरह हमको इकाई अंक को देखना है, ठीक है, क्योंकि हमको खाली इकाई अंक से मतलब है कि 1 किसमें होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे वर्ग में वर्गमूल का, ठीक है। चैप्टर नंबर दूसरा है। हम लोग टोटल 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस 18 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। और वादा करते हैं कि इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर दूसरा में, ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और ज्यादातर इंपॉर्टेंट है जैक बोर्ड के लिए, ठीक है, जैक बोर्ड के लिए। क्लियर है सभी लोग। ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको है, जैक बोर्ड के लिए, ठीक है। भगवत सभी बोर्ड भी देख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिसका जिसका चैप्टर का नाम वर्ग में वर्गमूल है वो देख सकता है, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। देखिए यदि आप लोग इधर और उधर भटकोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है, एग्जाम में सिर्फ 2 मंथ बचा है, या अभी से मान लीजिए तो 1 मंथ बचा है, ठीक है। यदि सीरियस में पढ़िएगा तो हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर हम प्रत्येक का किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 18 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन, इस तरह हम प्रत्येक चैप्टर का करा रहे हैं, ठीक है। चले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन हो जाएगी यहाँ 10। अब किसी को लगेगा सर आपको पता था इसलिए टिक लगा दी, हम लोग को नहीं पता है तो कैसे टिक लगाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को हम शॉर्ट तरीका बताएंगे कि यदि वर्ग और वर्गमूल हमको निकालना है और यदि ऑप्शन में से छंटना है, ठीक है, 4 ऑप्शन में से हमको छंटना है, तो हम देखते हैं कैसे छंट लेंगे कि कौन वर्ग है और कौन वर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसको लिए हमको क्या करना है, तो यहाँ समझाते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और 4 का कितना होता है, 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। और 5 का कितना होता है, 25 होता है। इस तरह 6 का बात करें तो कितना होता है, 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 50। 8 का कितना हो जाएगा, 64। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। अब किसी को लग रहा होगा सर आप इस तरह क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए आप लोगों का 10 तक याद है तो अच्छा है, ठीक है। नहीं तो देखिए हम बताने वाले का है कि हम इकाई अंक से हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए जब हम लोगों ने 10 तक वर्ग लिखा तो क्या दिखा कि इकाई स्थान पर 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, 6 आया है, 5 आया है और 0 आया है। तो देखिए आप लोग को आद कितना करना है, तो आद करना है वो हम लिख देते हैं, ठीक है, कि इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 0 हो सकता है। तो ये आप लोग को क्या करना है, आद कर लेना है। आद कर लेना है कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा और 0 आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अंक नहीं आएगा। अच्छा कौन नया अंक नहीं आएगा वो भी लिख देते हैं, तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो कौन कौन नहीं आएगा, तो देखिए 2 कभी नहीं आएगा, 3 कभी नहीं आएगा, 7 कभी नहीं आएगा और 8 कभी भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन में इतना बता दे रहे हैं कि ताकि आगे दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि आगे हम इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि जब भी पूर्ण वर्ग की बात हो तो इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए और 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कौन नहीं पूर्ण वर्ग होगा, तो उसको जब इकाई अंक में 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा। समझ में आया सभी लोग का। अब देखिए पहला क्वेश्चन किसी को लगा होगा सर सब में तो इकाई अंक 0 है, तो ये कैसे आप छाट लिए। तो देखिए जब भी हम वर्ग का बात करेंगे ना, तो इकाई स्थान पर 0 तो होगा, लेकिन जोड़ा में होगा, क्या में होगा, 0 जोड़ा में होगा, 0 जोड़ा में होगा, ठीक है।
जोड़ा में कहने का मतलब है या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। समझ में आ रहा है सभी लोग को? तब हम लोग देखते हैं कि इसमें इकाई अंक कितना था, 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। अब देखिए जोड़ा किसमें, इसमें 2 और 2 4, इसीलिए इसमें जोड़ा की संख्या कितना है, 4 है, इसलिए पूर्ण वर्ग हुआ। ठीक है, इसमें देखिए कितना है, 2 4 और 5 है, तो 5 है, जोड़ा नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। समझ में आया सभी लोग का? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा संख्या, सॉरी कौन सा अंक हो सकता है, यानी कौन सा अंक हो सकता है। ठीक है, देखिए या तो 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5, या तो 6, या ना तो 0। ठीक है, ये आप लोगों को रट लेना, याद कर लेना है। ठीक है, तो कौन नहीं हो सकता है, सॉरी क्या पूछा है कि कौन हो सकता है। तो देखिए 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, और 7 नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए 2 3 7 नहीं हो सकता, लेकिन 9 हो सकता है। तो देखिए कितना इजी था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक पूर्ण वर्ग के दहाई के स्थान पर निम्न में कौन सा अंक नहीं हो सकता है। अब देखिए दहाई के स्थान पर कौन अंक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। जैसे हम 11 की बात करें तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 14 का कितना होता है, 196 होता है। और 15 का कितना होता है, 15 का कितना होता है, 225। फिलहाल इतना ही देखना है। दहाई का मतलब समझते हैं आप लोग कि इकाई और दहाई, ये वाला अंक, इसमें कौन अंक नहीं हो सकता है कि हम किसी संख्या का वर्ग करें। ठीक है, तो दाहिने स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकता है। तो देखिए 4 हो सकता है, देखिए यहाँ 4 आया है, दाहिने स्थान पर 4 हो सकता है। 6 भी हो सकता है कि नहीं, 9 भी हो सकता है। 8 का भी दाहिने स्थान पर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। यानी पूछा है कि कौन अंक नहीं हो सकता है, तो कौन नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग का ना। देखिए तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए था यहाँ। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए 121 है, 289 है। अच्छा आप लोग को लग रहा होगा सर आपको याद है कि 121 है 11 का, और 289 है 17 का, इसलिए बता दे रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, आप लोग को सिर्फ इकाई स्थान देखना है। तो इकाई स्थान में कितना है, 1 है, तो वर्ग हो सकता है। 9 है, ये भी हो सकता है। इसमें भी 9 है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। 8 का भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। समझ में आया सभी लोग का? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि 324 निम्नलिखित में से किसका वर्ग है। ठीक है, देखिए 324 जो है वो 18 का वर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 18 गुने जब हम 18 करते हैं ना, कितना आता है, 324। 324, इसलिए किसका वर्ग है, सॉरी 324, 324, तो इसलिए किसका वर्ग है, 18 का। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग? देखिए हम बोलते हैं आप लोगों को कम से कम 20 तक का वर्ग तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब बोलेंगे सर किसी को याद नहीं तो वो कैसे निकालेगा। अच्छा मिनिमम तो 10 तक तो याद होना ही चाहिए। देखिए किसी को याद नहीं है कि 324 का वर्ग है, तो उसका भी तरीका है। ठीक है, तो हम लोग वर्ग निकालते हैं कैसे है कि किसका वर्ग है से, तो 324 का हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए 8 क्लास में है आप लोग, तो आप लोग को तो एलसीएम पे पता ही होगा, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना से जा रहा है, 2 से हम लोग करते हैं, तो एक हम 2, और 2 छः के 12, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर करेंगे हम लोग 2 8 16, और 2 एकम 2, और 9 नवा कितना हो गया, 81। अब देखिए निकालने का तरीका क्या होता है, 324 को आप कितना लिखिए, 324 बराबर कितना हो गया, 2 गुने 2, और गुने 9 गुने कितना है 9। अब वर्गमूल में हम लोग वर्ग में क्या करते हैं कि 2 में से एक लेना रहता है। ठीक है, तो 2 2 में से आप 1 2 लिखिए, और 2 9 में से 1 9, तो 9 दूनी कितना आ गया, 18। क्लियर है? एक और तरीका है, लेकिन उतना नहीं आप लोग को जानना है। ठीक है, एक और तरीका क्या है फिर बता देते हैं हम यहाँ। कि मान लेते हैं हमको 324 का निकालना है। ठीक है, 324 किसका वर्ग है। ठीक है, तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या होता है कि ऐसा इधर से जोड़ा लगाना होता है। ठीक है, तो 24 जोड़ा लग गया, 3 अकेले बच गया। यानी किसी का पहाड़ा ऐसा पढ़ो उससे उतना ही बार कि 3 आ जाए या उससे कम आ जाए। यानी कहना हम ये चाह रहे हैं कि यदि कोई एक का पहाड़ा पढ़ रहा है, ठीक है, एक का एक के बार पढ़ना होगा। कोई व्यक्ति यदि 2 का पढ़ रहा है तो 2 का 2 बार पढ़ना होगा। ठीक है,
यानी कोई व्यक्ति 3 का पढ़ रहा है तो 3 का 3 बार पढ़ना है, ठीक है। और लाना आपको कितना है, 3 लाना है या इससे कम लाना है, ठीक है। तो देखिए जब 2 पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम एक एकम पढ़ेंगे तो एक एकम कितना आ गया, 1। तो यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1, ठीक है। अब हम लोग घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो 2। अब देखिए 2 नहीं उतार सकते, जोड़ा पूरा उतरता है, ठीक है, यानी 224 उतर। इधर जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 1 1 2। अब देखिए यहाँ करना क्या होता है कि 2 में क्या लगा कि हम गुना करें जो 224 आ जाए। कहने का मतलब इसको मिटाते हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 तो फिक्स है, ठीक है। 2 के साथ यदि आप 3 लगा के गुना करते हैं, 3 से गुना करना होगा और लाना कितना होगा, 224 या इससे कम लाना होगा, ठीक है। तो गुना करते हैं, 3 तिया 9, द्वितीय कितना है, 6। यानी 23 तो हो ही नहीं सकता है, हमको लाना है दूसरे, अभी बढ़ा के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 8 से गुना करते हैं, ठीक है। दोनों 8 से गुना कर रहे हैं तो नीचे भी 8 लिखना होगा, ठीक है। 8 8 64 के 4, हाथ में कितना हो गया, 6 और दूने 16, 6 कितना हो गया, 22। इन 224 आ गया, कितना बनने, 8 बन। तो यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ भी लिखेंगे 8। अब यहाँ लिखेंगे 224, ठीक है। अब क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। तो मेरा वर्ग कितना आ गया, 18। यानी से पता चला कि ये जो 324 है किसका वर्ग है, 18 का वर्ग है, ठीक है। दो विधि आप इस विधि से भी बना सकते हैं, जो विधि आसान लगता है वो विधि से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि 5वां क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया हो। किसी को नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किसी संख्या का इकाई अंक 7 है। इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 7 है। उस संख्या का वर्ग का इकाई में निम्नलिखित में कौन होगा। यानी मान लेते हैं कि किसी संख्या में 7 है, उसका इकाई अंक कितना है, 7 है। मान लेते हैं 7 ही है, 17 है। तो जो इसका हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो सकता है, 7 का ले लेते हैं। 7 7 कितना होता है, 49। यानी 7 का वर्ग कितना होता है, 49। यानी इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सभी लोग का। देखिए बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा। क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ा कीजिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि किसी संख्या का इकाई का अंक 7 है, इकाई अंक कितना है, 7 है। उस संख्या का वर्ग का इकाई अंक इकाई में निम्नलिखित में कौन होगा। मान लेते हैं किसी संख्या का इकाई अंक कितना है, 7 है। तो इसका वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या हो सकता है, तो 7 7 कितना हो गया, 49। यानी इकाई स्थान पर कितना आ गया, 9। इस तरह हम 17 का भी करेंगे तो इकाई अंक कितना है, 7 है। इसका भी हम वर्ग करेंगे कितना आता है, 289। यानी इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कोई सा भी संख्या हो, ठीक है, यदि उसका इकाई अंक 7 है और यदि हम उसका वर्ग करते हैं तो हमेशा 9 आएगा इकाई स्थान। समझ में आया सभी लोग का। 7वां क्वेश्चन क्या है कि एक नक्शा नवीस कागज की लंबाई 196 वर्ग इंच है, ठीक है। इस कागज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो। तो देखिए 196 किसका वर्ग है, 14 का है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में तो सब 14 दिया है। अब देखिए यहाँ वर्ग इंच है नहीं, तो इसका मतलब है जरूर ओनली इंच में होगा ऑप्शन। तो देखिए वर्ग इंच में है तो ये हो नहीं सकता। ये वर्ग सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में तो कभी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ इंच में, वर्ग इंच में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 14 इंच, ठीक है। और ये भी नहीं होगा। 7वां क्वेश्चन क्लियर है सभी लोग। 8वां क्वेश्चन क्या है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आगे हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए बनाने का तो कई तरीका है, लेकिन आप लोग ऑप्शन से देखेंगे। चलिए एक बार सॉल्व करके बता ही देते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या, अच्छा विषम संख्या सभी लोग को पता है कि जो 2 से प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं होता है उसको विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। प्रथम 10 विषम संख्या का कमेंट करके बताना है आपको। पहला हो जाएगा 1, 3, 5, 7 और 9। प्रथम 5 विषम संख्या है, ठीक है, 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है। तो इसका योग पूछा है, ठीक है, तो जोड़िए सबको, सबको जोड़ना है। तो 4 और 5 9, 9 9 18 और 7 कितना हो गया, 25। कितना आ गया, 25। अब किसी को लग रहा होगा कि हमको 10 विषम संख्याओं का योग पूछता था, तो देखिए उसका भी उपाय है, ठीक। उसका उपाय क्या है, फार्मूला क्या हमने पढ़ा भी है 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्ट इसका n स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट हम लोग इसका n स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, हमको निकल जाए।
एन क्या है कि संख्याओं की काउंटिंग, ठीक है। एन यहाँ कौन होगा, कितना संख्या है वो हो जाएगा। देखिए कितना संख्या है, 5 है, तो एन बराबर 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कर देना है, कितना हो जाएगा 25 का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि प्रथम 10 का पूछे तो प्रथम 10 का विषम संख्याओं का योग पूछेगा तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर, यानी एन बराबर यहाँ 10 हो जाएगा, यानी 100। समझ में आया सभी लोग का। 20 पूछेगा तो 20 का स्क्वायर कर देना है, 7 पूछेगा तो 7 का स्क्वायर कर देना है। समझ में आ रहा है सभी लोग। एक क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, काउंटिंग नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16। जिसको बीच में कौन कौन से प्राकृतिक संख्या है, तो 9 हो गया, 10, 11, 12 और 13, 14 और 15। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी प्राकृतिक संख्या निकला, 6 को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं 11वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या नहीं, इनमें से कौन वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए वर्ग संख्या हम लोग यूनिट डिजिट पहचानेंगे, ठीक है, यानी इकाई अंक। एक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 होता है तो वर्ग हो सकता है, ठीक। होगा ही नहीं ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए इकाई स्थान पर कितना है, 2 है। याद करिए हमने क्या बताया है कि 2, 3 और 7, 8 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। देखिए तुरंत तुम लोग भुला जाते हो, यहाँ देखिए हमने कब बताया था कि नहीं आएगा, यानी वर्ग नहीं होगा, ठीक है। 2, 3, 7, 8 इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 आएगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपको ऑप्शन बोला था, ऑप्शन नंबर गर्म था ना। इकाई स्थान पर कितना है, 2 है, तो ये नहीं हो सकता है। तो पूछा है निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग संख्या का इकाई का अंक 1 होगा। यानी हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो किसका इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ करना है तुम लोग को, टोटल का वर्ग नहीं करना है, ठीक है। इकाई स्थान कर करेंगे। जैसे 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 7 का करेंगे तो 49, 9 का करेंगे तो 81, और 7 का करेंगे तो 49। तो हमको पूछाएगा एक आना चाहिए इकाई अंक में। इकाई अंक में एक किसका आ रहा है, 29 का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बहुत सारा स्टूडेंट क्या करने लगते हैं कि 23 का स्क्वायर करेंगे कि 23 गुने 23, 27 गुने 27, 15 मिनट इसी में लग जाएगा। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं इसे। इस तरह हमको इकाई अंक देखना है, ठीक है। क्योंकि हमको खाली इकाई अंक से मतलब है कि एक किस में होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन क्या है कि 1000 के वर्ग में कितनी शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या कितना होगी, ठीक है। देखिए हम 10 का वर्ग पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 10, यानी वर्ग का मतलब तो यही होता है कि उस संख्या को उसी से गुना करना, यानी 2 बार गुना करना। कितना आ गया, 100 आ गया। क्लियर है। अब देखिए जब 10 का वर्ग किए तो कितना जीरो था, एक गो। लेकिन वर्ग करने पर क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब 2 हो गया। इस तरह 1000 का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ कितना है, 3 है, तो इसका डबल हो जाएगा यानी 6। शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे देखिए तो 1000 गुने कितना, 1000, एक 3 जीरो और 3 जीरो कितना हो गया, 6 गो जीरो, एक और जीरो ना। तो क्लियर है, कितना जीरो हो जाएगा टोटल, 6 गो जीरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन वर्ग नहीं, इनमें से कौन वर्ग नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे, इकाई स्थान देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, ठीक है। अब देखिए जोड़ा जीरो किस में है, तो इसमें एक जीरो है, इसमें 3 गो है, तो नहीं हो सकता है। इसमें 5 गो है, इसमें देखिए जोड़ा है तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि 1600 है, जो कि 40 का वर्ग है, ठीक है। तो मैं सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं 15। 15 की 361 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो देखिए 361 और कितना है 484। देखिए 361 किसका है, 19 का है, और 484 किसका है, 22 का है। 22 का होगा, तो 22 का होगा, ठीक है। इसका बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्या होगा, 20 का हो जाएगा और 21 का हो जाएगा। तो
दो ही सिर्फ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आया सभी लोग? अब देखिए, किसी को लग रहा होगा कि आपको अर्थ है कि 361 का वर्ग 361 19 का वर्ग है, ठीक है। तो आप जल्दी से लिख दिया, हम लोग का ना आदत है, हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोग के पीछे हमने बताया कि आप भाग विधि या एलसीएम विधि से बना सकते हैं, ठीक है। उस तरह 484 का हमको याद था कि 22 का है, ठीक है, लेकिन आप लोग को तो नहीं याद होगा, क्योंकि 8 क्लास का 10 तक भी याद हो जाए तो बहुत काफ़ी है, ठीक है। तो आप लोग को उसी मेथड से बनाना है। चलिए हम बना देते हैं एक बार फिर। ऐसे ये थ्योरी का फॉर्म था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आया है फिर भी हम बता देते हैं। तो भाग मेथड से बताते हैं हम लोग। तो देखिए, इधर से जोड़ा लगाएंगे, दो जोड़ा लग गया, ठीक है। किसी को आता है तो आप लगा सकते हैं आगे, ठीक। तो हम लोग 4 लाना है, तो दो दूनी कितना लगाएंगे, 4। हमने बताया था कि दो का पढ़ रहे थे, दो का दो ही बार पढ़ना है, ठीक है। 4 आ गया, इधर भी 4 आ जाएगा, शून्य आ गया तो उतारेंगे कितना, 84। अब देखिए, इधर 4 है तो 4 फिक्स रहेगा। 4 के साथ क्या लगा के गुना करें जो 84 आ जाए। तो यदि हम 4 के साथ 2 लगा के गुना करें, 84 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 84। अब 0 आ गया, ठीक है। आंसर कितना है इसका, यानी 484 है, इसका वर्ग है 22 का। तो आप लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी को नहीं याद होगा। ऑब्वियसली है कि तुम लोग को नहीं याद होगा, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। यदि 1 का वर्ग 1 है, 11 का वर्ग 121 है, और 111 का वर्ग कितना है, 1 2 3 2 1 है। इसी पैटर्न के आधार पर 1111 का वर्ग बताइए। क्या बताना है, 1111। अब देखिए, यहाँ होता क्या है, जो आसान है कि किसी संख्या मतलब कितनों बार एक रहे, ठीक है, तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 1 का वर्ग बोले तो 1 हो गया, 2 को 1 का बोले तो 1 2 1 हो गया, 3 को के पूछे तो कितना हो गया, 1 2 3 2 1। देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि टोटल कितना अंक है, 3। तो हमको 1 से 3 तक जाना है, फिर घटते क्रम में लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ कितना पूछा है, 4 का, 1 2 3 4। इसका हमको स्क्वायर निकालना है, तो करेंगे क्या, टोटल कितना संख्या है, 4 को है ना, 1 2 3 और 4। फिर हम लोग घटते क्रम बढ़ेंगे, 3 2 1, ये इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हम अपने से दे रहे हैं, ठीक है, इसका बताइए तो कितना वो होगा। 1 2 3 4 5 और 6, इसका वर्ग कितना होगा बताइए। देखिए, इसका कितना हो जाएगा, टोटल संख्या कितना है, 6 को, 1 2 3 और 4 5 6, टोटल 6 को। तो 6 तक हमको बढ़ते में लिखना है, फिर हमको घटते क्रम में लिखना है, 6 से कम 5 4 3 2 1, ये इसका वर्ग हो जाएगा। समझ में सभी लोग का। आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि इसका वर्ग कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका स्क्वायर कितना होगा, आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक। देखिए, 17 क्वेश्चन क्या है, 7 का स्क्वायर कितना है, 4 9 यानी 49। इस तरह 6 7 का स्क्वायर कितना होता है, डबल 4 8 9। इस तरह डबल 6 7 का स्क्वायर कितना होता है, ट्रिपल 4 डबल 8 और 9। इसी मेथड से हमको बताना है कि ट्रिपल 6 और 7 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हुआ क्या है, यदि हम 7 का स्क्वायर करें ना तो 49 आ गया। इस तरह 6 7 का करें तो कितना आ गया, डबल 4 और 8 9। इस तरह 6 6 और 7 का करें तो कितना आ जाएगा, 3 को 4 2 को 8 और 1 को 9। देखिए, यहाँ हो ये रहा है, टोटल कितना संख्या है, 3 को है, तो 3 को हमको 4 लिख देना है, ठीक है। और इससे कम 8 लिख देना है, ठीक है। 9 तो फिक्स रहेगा, 9 सभी में रहेगा, ठीक है। जितना संख्या उतना 4 लिखना है, और उससे कम, उससे एक कम 8 लिख देना है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा था कि 6 6 6 और 7 का स्क्वायर बताइए, ठीक है, यही पूछा था। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, टोटल कितना संख्या है, 4 को, 4 कितना हो जाएगा, 4 को, 4 को हो गया, 4 से कम 3 यानी 3 को कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 9 फिक्स है तो 9 रहेगा ही, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरा तरफ से एक होमवर्क रहेगा कि आप लोग को बताना है इसको कमेंट करके, ठीक है, कि इसका वर्ग कितना होगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है ना। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 7 का स्क्वायर 49। हमको इसको बीच में बताना है कि कितना प्राकृतिक संख्या है। दूसरा कलर से हम लोग लिखते हैं,
36 हो गया, 37 हो जाएगा, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। इतना ही है। टोटल कितना है काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। देखिए तो किसी स्टूडेंट का डाउट होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ 36 और यहाँ 49 है, तो आप लिख कर बता दिए, ठीक है। और अगर 36 और 100 के बीच में हमको निकलना होता तो क्या हम इसी तरह काउंट करके लिखते हैं? तो उसका भी तरीका है, ठीक है, कि 12 में से छोटा घटा देना है, ठीक है, एक कम करके नहीं, एक बढ़ाकर, ठीक है। 37 घटा देना है, 36 से कितना घटा देना है 37, क्योंकि हमको बीच में निकालना है, ठीक है। तो 9 में से 7 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1। यदि आपको पूछता कि 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग क्या करते, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 में घटाकर हम कितना घटा देते 37। 10 में 7 गया तो 3, यानी 9 में से 3 गया तो 6, यानी टोटल 63 हो जाएगा। आप लोग को बताना है कि 7 का स्क्वायर तथा 12 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर तीसरा के साथ, ठीक है। चैप्टर नंबर हम लोग तीसरा कल स्टार्ट करेंगे। इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम में, ठीक है।